जिसको अपने मान बिंदुओं पर अभिमान नहीं। गौवध जिस हिंदू को लगता निज अपमान नहीं, वह कपूत इस देवभूमि पर है पशु से भी नीच। माँ की पीड़ा से खून न खौले, वह भारत की संतान नहीं, वह भारत की संतान नहीं। आज भारत में सत्य इतिहास पढ़ाया नहीं जाता, विधर्मी इतिहास पढ़ाया जाता है। विदेशी शिक्षा पद्धति से उत्पन्न हीन भावना से ग्रसित इतिहासकारों ने भारत के वैभवशाली व गौरवशाली इतिहास का वर्णन न करते हुए भारत को एक पतित, स्वाभिमानहीन, विदेशी आक्रांताओं से हारे हुए राष्ट्र के रूप में ही प्रदर्शित किया है, जो सत्य से बिल्कुल विपरीत है। भारत सदा वीरों की भूमि रही है, ऐसी भूमि जिसे योद्धाओं ने अपने संघर्षों और लहू से सींचा है। ये संघर्ष आज भी समाप्त नहीं हुआ है और भारत अभी भी एक युद्ध की अवस्था में ही है। और ये युद्ध दुनिया के सबसे लंबे युद्धों में से एक है, जो पिछले 1400 सालों से निरंतर चलता आ रहा है। सृष्टि के निर्माण से ही भारत भूमि एक समृद्धशाली, वैभवशाली, धन धान्य से परिपूर्ण और प्रकृति के सभी वरदानों से संपन्न भूमि रही। इन्हीं वैभवशाली और प्राकृतिक संपदा से आकर्षित होकर समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों ने इसी भूमि को पदाक्रांत करने का प्रयास किया है। इसमें शक, हुण, यवन आदि आक्रमणकारी थे, जिन्हें हमारे पराक्रमी पूर्वजों जैसे शालिवाहन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने धूल चटाई और भारत की सीमा से इन्हें कोसों दूर खदेड़ दिया। लेकिन भविष्य में एक ऐसी कुशक्ति की कुदृष्टि भारत पर पड़ी, जिसने भारत पर बारंबार और अधिक मजबूती से आक्रमण किए। और एक ऐसा समय आया जब भारत में अपने आक्रमणों से कुसाम्राज्य की नींव मजबूत की। इन बर्बर आक्रमणकारियों ने सिर्फ भारत की संपत्ति को ही नहीं लूटा, वरन यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, खान पान, भाषा और जीवन शैली को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इन पापी आक्रमणकारियों ने हमारे भारतवर्ष की केवल बौद्धिक और आर्थिक संपदा को ही नहीं लूटा, बल्कि देश के सम्मान अर्थात हमारी देवी स्वरूप माताओं बहनों पर कुदृष्टि डाल बड़ी ही निर्ममता से उनका शील भंग भी किया। इसके साथ ही हमारी आस्था और गौरव के प्रतीक मंदिरों को तोड़ मस्जिदों का निर्माण और धर्म परिवर्तन जैसी कुरीतियाँ हिंदू समाज के लिए दैनिक जीवन का अंग बन गई थी। और जैसे जैसे इनकी मुस्लिम सल्तनत का विस्तार होता गया, वैसे ही इनका दमनकारी कुचक्र और तेज़ी से दौड़ता गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की गंदी दृष्टि के कारण चित्तौड़ की 16,000 शतरानियों के द्वारा किया गया जौहर हो, बाबर के द्वारा अनेकों मंदिरों सहित राम जन्मभूमि को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो, या अकबर के द्वारा रानी दुर्गावती के साम्राज्य पर हमला कर अपने सम्मान के लिए आत्महत्या करने पर विवश करना, या औरंगजेब के काल में बलात् धर्मांतरण और काशी विश्वनाथ, मथुरा वृंदावन के मंदिरों का विध्वंस करना। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं था कि हमारे वीर योद्धाओं ने प्रतिकार नहीं किया। हमारे वीरों ने वीरता का परिचय देते हुए आक्रमणकारियों को नाको चने चबवाए, जिसमें घास की रोटी खाना स्वीकार करना हो, लेकिन अकबर की पराधीनता नहीं। ऐसे मेवाड़ के शूरवीर महाराणा प्रताप, गोंडवाना की दुर्गावती, विजयनगर साम्राज्य, चित्तौड़ के महारावल रतन सिंह या मेवाड़ के एक और रत्न राणा कुंभ, इनके युद्ध कौशल और संगठन कौशल होते हुए भी कुछ भारतीय मौका परस्त व लालचियों के कारण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। आक्रमण और अनवरत अत्याचार की इस प्रचंड लहर को रोकने हेतु इस आक्रमण का प्रतिकार आवश्यक था। अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना सामाजिक जीवन, अपने मान बिंदुओं को पुनः प्रतिष्ठित करना, या अपनी संस्कृति की सनातन भगवा पताका पुनः सिंधु नदी के
पश्चिमी घाट पर फहरानी थी और इन विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं को वापस खैबर के दर्रे के उस पार खदेड़ना था। इसी व्रत के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने मात्र 15 से 16 वर्ष की आयु में अपनी माँ जीजाबाई की प्रेरणा से भारत से मुस्लिम राज्य को समाप्त करने का संकल्प लिया, हिंदुओं को झकझोर कर जगाया और साहस बढ़ाया। पिछले 600 वर्षों से गुलामी भोग रहे हिंदुओं को सैनिक बनाकर खड़ा कर दिया। शून्य से प्रारंभ कर एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, जो आज तक हिंदू साम्राज्य के मन मस्तिष्क में गौरवशाली और वीरता का प्रतीक बना हुआ है। हिंदू भूमि पर पुनः विधर्मी कपट जाल बुनते हैं, देख आरक्षित बहन बेटियां सज्जन सिर धुनते हैं। अफजल जिंदा है, गौवध होता, मंदिर ध्वस्त पड़े हैं। कर्तव्य बताएं आज, आओ वह शिव कथा सुनते हैं, आओ वह शिव कथा सुनते हैं। अभी बांझ तो नहीं हुई थी वीर प्रसूता माटी, अंदर ज्वालामुखी लिए थी सह्याद्री की घाटी। मन में स्वराज की कामना लिए हुए माता जीजाबाई ने शिवनेरी दुर्ग में सूर्य रूप पुत्र को 19 फरवरी 1630 फागुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 1686 को जन्म दिया, जिसका नाम था शिवा। शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले सूर्यवंशी सिसोदिया कुल के थे और शिवाजी की माता जीजाबाई बचपन से ही मुस्लिम अत्याचारों की कहानी सुनती आई थी और साथ ही महाराणा प्रताप के संघर्ष की गाथाएं भी। बालपन से ही जीजाबाई के मस्तिष्क में हिंदू समाज की मुक्ति का बीज पड़ गया, जो धीरे धीरे संकल्प बनता गया। शिवाजी ने दादाजी कोंडदेव जैसे कर्तव्यनिष्ठ, स्वराज प्रेमी और अनुभवी वृद्ध के द्वारा शिक्षा, दीक्षा और शस्त्र विद्या प्राप्त। माता जीजाबाई भरने लगी संस्कार, सुना सुना कर कथा राम की, हनुमान की, कृष्ण, भीम, अर्जुन और राणा प्रताप की। परिचय कराया मातृभूमि की वेदना से और चलना सिखाया संघर्ष और वीरता के पथ पर। संस्कार रंग दिखाने लगे। शिवाजी जब 12 वर्ष के थे, उनके पिताजी बीजापुर के आदिल शाह के दरबार में गए। ऐसे में एक दिन बीजापुर के मार्ग पर घूमते हुए शिवाजी की दृष्टि एक कसाई पर पड़ी, जो गाय का वध करने जा रहा। गाय की निरीह अवस्था यह हिंदू बालक देख ना सका। बाल शिवा की तलवार बिजली की तेजी से निकली और गाय की रस्सी काट दी, पर भवानी की यह तलवार यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। यह तलवार कसाई की गर्दन को भूमि पर गिराकर ही म्यान में लौटी। बाल शिवा अपने वनवासी किसान मावले साथियों के साथ स्वराज के ही खेल खेलते, शस्त्र चलाते, न्याय करते, दंड भी देते, प्रजा का दुख दर्द समझते। 4 लाख सेना वाली दिल्ली की मुगल शाही, बीजापुर की आदिल शाही, हैदराबाद की कुतुब शाही और पश्चिमी सागर पर डटे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी चारों ओर प्रबल शत्रुओं से घिरी थी मातृभूमि। वहीं 70 वर्षीय वृद्ध के संरक्षण में शिवाजी के साथ 10-20 मावले युवक जंगल के एक मंदिर में कर चुके थे हिंदवी स्वराज की प्रतिज्ञा। एक दिन माँ द्वारा सूर्य को अर्घ देते समय तोरण दुर्ग का हरा झंडा सूर्य को ढक लेता था। ये देखकर शिवाजी ने प्रण लिया कि वहाँ तो हिंदू प्रतीक भगवा ध्वज ही फहराया जाए और 15-16 वर्ष की अल्पायु में अपने मावले साथियों के साथ तोरण के दुर्ग पर जीत हासिल कर भगवा ध्वज लहरा दिया। इसी वीरता और युद्ध कौशल की कड़ी में शिवाजी ने कोंडाना, पुरंदर, प्रतापगढ़ जैसे शक्तिशाली दुर्गों को हिंदवी स्वराज के अधीन कर लिया। इसी के साथ शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास स्वामी का आशीर्वाद मिला। वीरवती शिवा को राष्ट्र धर्म की शिक्षा मिली और मातृभूमि की सेवा का दायित्व। इसी के साथ जावली और रायगढ़ जैसे किलों पर भी कब्जा किया। सतर्क राजा शिवाजी ने देखा कोंकण क्षेत्र में अंग्रेजों और हबशियों की नौसेना की जड़ें जम गई तो पश्चिम का यह महासमुद्र स्वराज को निकल सकता है। राज्य की जलसेना सजने लगी। सह्याद्री के शिखरों से उतरी विजय वाहिनी सागर पर भी पराक्रम दिखाने लगी और कल्याण में जलपोतों पर
कल्याणकारी भगवा फहरा उठा। इस प्रकार शिवाजी की सतत और तीव्र गति से विजय श्रृंखला को देखते हुए और अपने एक एक करके सभी किलों को शिवाजी द्वारा छीनते हुए दक्कन का शासक आदिल शाह इतना भयभीत हो गया था कि उसने अपने 6 फीट 8 इंच दैत्याकार शरीर वाला सेनानायक अफजल खां को शिवाजी का वध करने के लिए नियुक्त किया। नियुक्त होते ही अफजल खां ने शेख ही बगारी कि घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को हथकड़ी लगा ले आऊँगा। वह बड़ी बड़ी तोपों को हाथ से ही उलट देता था। अच्छे ऊंचे घोड़े भी उसके कंधों तक लगते थे। जब अफजल खां शिवाजी का पतन करने जा रहा था तब शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग में थे और यह दुर्ग बहुत सुरक्षित था। अफजल खां यह बात जानता था, इसलिए शिवाजी को दुर्ग से निकालने के लिए हिंदुओं पर अनगिनत अत्याचार शुरू किए। रास्ते में आने वाले सभी हिंदू मंदिर तोड़े, बलात्कार किए और शिवाजी के कुल का मंदिर विठोबा का मंदिर भी तोड़ दिया। शिवाजी साहसी थे, साथ में समझदार भी, इसलिए उन्होंने विवेक से काम लेते हुए दुर्ग से न निकलने का निर्णय लिया और अफजल खां को प्रतापगढ़ दुर्ग की दुर्गम घाटी में आने को मजबूर किया। और शिवाजी ने खां को यकीन दिला दिया था कि वह एक कायर शासक है जो अफजल खां की विराट सेना और उसके व्यक्तित्व से भयभीत है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए भेंट करके कितना भी धन देने के लिए तैयार है। अफजल खां इस झांसे में आ गया और उनसे प्रतापगढ़ दुर्ग घाटी में संधि के लिए तैयार हो गए। अफजल का इरादा संधि के समय ही हत्या करने का था और शिवाजी ये बात जानते थे, इसलिए संधि करने जाते वक्त लोहे का कवच और सिर पर लोहे का टोप पहन कर गए थे। बाएं हाथ में बागनग और दाएं हाथ की भुजा में छुरा छुपा कर गए थे। शिवाजी का कद अफजल खां से आधा था, लेकिन हौसला व आत्मविश्वास खां से 100 गुना ज़्यादा था। इसलिए क्योंकि वह उस समय केवल अपने राज्य की ही रक्षा नहीं अपितु हिंदू स्वराज व हिंदू स्वाभिमान का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। अफजल खां आगे बढ़ा और अपने हाथों को फैलाकर शिवाजी का आलिंगन किया और दोनों हाथों से शिवाजी को जकड़ने लगा। तभी अपना खंजर निकालकर शिवाजी की पीठ पर वार किया, परंतु लोहे के कवच से टकराकर वह खंजर फिसल गया। तभी शिवाजी ने एक हाथ का छुरा और दूसरे हाथ का बागनग उसके पेट में घुसा दिया। उसका पेट फाड़ते हुए हाथों को बाहर निकाल दिया। अफजल खां दगा दगा कहते हुए हाथों को हाथ में पकड़कर बाहर भागा, जहां उसकी शिवाजी के मावलों ने गर्दन उड़ा दी और खेमे में हाहाकार मच गई। अफजल खां के इस वध और बीजापुर की इस हार से शिवाजी की ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल गई और इस हिंदू वीर की ख्याति से औरंगजेब भी सतर्क हो गया। शिवाजी को कुचलने के लिए उसने भी कई षड्यंत्र रचे, जिसमें शाइस्ता खां को पुणे भेजा और शिवाजी ने रात के अंधेरे में पुणे के लाल महल में मात्र 40 मराठा सरदारों के बल पर उसके हजारों सैनिकों के बीच शाइस्ता खां को अपनी 3 उंगली गंवाकर भागने पर मजबूर कर दिया। इस घटना को विश्व का पहला कमांडो ऑपरेशन भी कहा जाता है। और इस विजय के बाद शिवाजी ने मुगलों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए उनके आर्थिक केंद्र सूरत को लूट लिया। इन सभी हारों से बौखलाकर औरंगजेब ने आमेर जयपुर के शासक और मुगलों के सेनापति मिर्ज़ा राजा जयसिंह को शिवाजी को हराने के लिए रवाना किया। इस युद्ध में कई वीर मराठा हिंदू सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें मुरारबाजी जैसे वीर योद्धा भी शामिल थे, जो पुरंदर युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए। शिवाजी को मिर्ज़ा राजा के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत शिवाजी औरंगजेब से भेंट करने के लिए आगरा गए, पर आगरा के दरबार में औरंगजेब के द्वारा अपमानित किए जाने पर सिंह की तरह दहाड़ते हुए दरबार से निकल गए और औरंगजेब ने तभी उनको आगरा में सिद्दी फौलाद खां के हाथों नज़रबंद करवा दिया। पर औरंगजेब ने शिवाजी को बहुत कम करके आंका था। शिवाजी बुद्धिमत्ता के बहुत धनी थे। उन्होंने अपने बुखार का बहाना बनाकर शहर में मिठाई बंटवाने वाली टोकरी में छुपकर बड़ी चतुराई से औरंगजेब के चंगुल और मुगल राज्य की सीमा से बाहर निकल गए और रायगढ़ दुर्ग पहुंचने के बाद सेना को पुनः संगठित किया और पुरंदर की संधि को तोड़कर अपने दुर्गों पर पुनः जीत हासिल की। इसी तरह शिवाजी की युक्ति प्रयुक्ति
और साहस से सुदृढ़ हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, परंतु अभी तक शास्त्रों के अनुसार शिवाजी का सिंहासनारोहण नहीं हुआ था। औरंगजेब काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त कर चुका था और इन परिस्थितियों से आहत महापंडित गागा भट्ट काशी से चलकर रायगढ़ पहुंचे और शिवाजी महाराज से छत्र चंवर सिंहासन धारण कर हिंदू साम्राज्य की पुनर्स्थापना का निवेदन किया। शिवाजी इस बात को समझ रहे थे कि राज्याभिषेक के बगैर स्वराज्य को समुचित मान्यता व प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, इसलिए शिवाजी ने धर्माज्ञा शिरोधार्य कर राज्याभिषेक स्वीकार किया। इस तरह 1000 वर्ष बाद हिंदू का स्वाभिमान सिंहासनाधीश्वर होने जा रहा। आनंद नाम संवत्सरे विक्रम संवत 1730 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी दिनांक 6 जून 1674 स्थान रायगढ़ समय प्रातःकाल 5 बजे नरयार बुल महापराक्रमी धर्मवीर श्रीमंत योगी प्रजावत्सल्य नरश्रेष्ठ को साक्षात वेदो नारायण मीमांसा चूड़ामणि विश्वामित्र पौत्रोत्पन्न श्री श्री गागा भट्ट ने वेद मंत्रों सहित भारत की 7 पवित्र नदियों गंगा यमुना सिंधु सरस्वती गोदावरी नर्मदा कावेरी के जल से अभिषेक करके पुरुषोत्तम श्री शिवाजी महाराज के मस्तक पर स्वर्ण का रत्न जड़ित छत्र का आवरण किया और घोषणा की, महाराज शिवाजी राजे आज से छत्रपति हैं। तो ब्राह्मण प्रतिपालक क्षत्रिय कुलोत्पन्न राजराजेश्वर महाराजाधिराज सिंहासनाधीश्वर छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। ऐसा भव्य और गौरवशाली राज्याभिषेक देखकर स्वामी समर्थ रामदास जी की वाणी गा उठी। आनंद वन भुवन निर्माण हुआ और सभी राष्ट्रप्रेमी जनता के मन के उद्गार फूट पड़े और बोले, हाँ यही भारतवर्ष है, विश्व का प्राचीनतम महान हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, जो ना होते शिवाजी, सुन्नत सबकी होती, सुन्नत सबकी होती। भवानी जय शिवाजी।